कॉलेज। कनकपुर विद्यालय से मैं डीपी मौर्य आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका बच्चों स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान के आपके फर्स्ट पार्ट में हम विलयन के लेसन के बारे में हम बताना चाहते हैं कि विलयन लेसन हमारा क्या है। ठीक है, अब देखिए विलयन में हमारा मुख्य पार्ट क्या होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विलयन का शब्द यहाँ पर हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, यहाँ देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला करके जब हम कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मिश्रण के नाम से जानते हैं। और यह मिश्रण बेटा हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है हमारा विषमांग मिश्रण होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण का आशय यहाँ पे क्या होता है। जब बच्चों, जैसे कि सपोज करिए कि हम किसी एक ऐसा घोल बनाते हैं, मान लीजिए एक घोल हमारा बना हुआ यहाँ पर, इसमें मैंने आपने डाला इसमें पानी और एक बेटा इसमें आपने डाला नमक ले लीजिए, या इसमें आपने चीनी मिला दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पानी और यहाँ पे चीनी या नमक का हमारा घोल बन रहा है, उस घोल में हम इस घोल का कहीं पर भी इसके चाहे सतह पर उसका टेस्ट करें, चाहे इसके मध्य में कोई हम टेस्ट करें, और चाहे इसके तली पे टेस्ट करें, अगर हर जगह पर अगर किसी भी विलयन का, किसी भी मिश्रण का अगर स्वाद हमें हर जगह पर अगर बराबर प्राप्त होता है, इसका आशय ये हुआ कि जो हमारा मिश्रण प्राप्त हुआ है उसे हम लोग कहते हैं समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैंने पानी में मिट्टी या बालू को मिला दिया। किसको मिला दिया बच्चों? मिट्टी को या बालू को अगर उसमें हम मिलाते हैं, यह देखते हैं कि मिट्टी और बालू हमारे सतह पर, हमारे तली पर जो होता है वो बैठ जाता है, और हमारा जो उसके सतह पे ऊपरी भाग में है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा वहाँ पे कम मात्रा में दिखाई देता है, इसका आशय ये हुआ कि वह विषमांग मिश्रण के अंतर्गत आएगा। तो इस विलयन में हम उसके बारे में जानकारी करेंगे जो समांग मिश्रण के बारे में बात करते हैं। तो हमारा यही कहना यहाँ पे उद्देश्य है कि विलयन शब्द हम वहाँ पे उत्पन्न करेंगे जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके समांगी मिश्रण बनाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं कि आपका समांग मिश्रण, या उसी को विलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब ये विलयन हमारे कितने प्रकार के होंगे, कितने सिस्टम में आएंगे, इसको आप यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। विलयन में हमारे दो मुख्य घटक होते हैं। वो दोनों मुख्य घटक हमारे कौन होते हैं? एक होता है विलायक और एक होता है विलय। हमारे इस विलयन के ये मुख्य भाग होते हैं कि किसे हम लोग कहते हैं विलायक और किसे कहते हैं हम लोग विलय। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलय के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम लोग किसी मान लीजिए ग्लास में मैंने इसमें अगर 100 ml अगर हमने ले लिया पानी, क्या ले लिया? 100 ml इसमें मैंने पानी लिया, और इसमें 10 ग्राम इसमें मैंने क्या ले लिया बेटा? आपने मान लीजिए कि हमने चीनी या पानी को भी, या नमक ले लीजिए, नमक हमने इसमें मिला दिया। नमक फॉर सॉल्ट अर्थात NaCl हमने इसमें मिला दिया। तब आप देखिए इस विलयन में, जो विलयन हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, इस विलयन में 100 ml हमारा पानी है और 10 ग्राम बेटा हमारा क्या है? आपका नमक है, या आप इसमें शक्कर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा ज्यादा है और हमारा नमक की मात्रा कम है। इससे यह सिद्ध होता है कि नमक यहाँ पर इस विलयन में विलय का काम कर रहा है, जबकि पानी की मात्रा ज्यादा है, उसे हम लोग कहेंगे विलायक है। इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी विलयन की जो प्रकृति होती है, ये भी प्रश्न हमारे कई बार पूछा जाता है कि विलयन में प्रकृति निर्भर करती है। तो याद रखना बच्चों, विलयन में किसी भी प्रकार का विलयन होगा
उसकी जो प्रकृति होगी वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि किसी भी विलयन का जो प्रकृति होता है, जो उसका नेचर होता है, वह किस पर डिपेंडेंट होता है। तो हमारा उत्तर यही होता है कि जिस विलयन में विलायक की जो प्रकृति होगी वही हमारा विलय की प्रकृति होगी। मान लीजिए बेटा, हमारे यहाँ पे जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ हमारे या तो वो ठोस होंगे, हमारा वो या तो द्रव होगा, या हुआ बेटा हमारा गैस होगा। हम जानते हैं जो भी हमारे प्रकृति में जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं मुख्यतः वह ठोस, द्रव और हमारा गैस होंगे। वह ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में अगर आप जिस प्रकार का आप विलायक लेंगे, याद रखना बेटा, अगर आपने विलायक को ठोस लिया है तो उसमें किसी भी प्रकार का आप विलय मिलाएंगे वह हमेशा ठोस ही होगा। अगर विलायक आपने द्रव लिया है उसमें चाहे गैस मिलाइए, चाहे द्रव मिलाइए, चाहे आप ठोस मिलाइए, वह हमारा जो विलायक की विलयन की जो प्रकृति होगी वह हमारा द्रव ही होगा। इससे आपको यहाँ पे समझ सकते हैं कि विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक के प्रकृति के आधार पर विलायक के प्रकृति के आधार पर हम किसी भी विलयन का प्रकृति बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विलयनों की प्रकृति, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे टॉपिक बनता है कि अगर हमारा गैसीय विलयन कब बनेगा, तो गैसीय विलयन हमारा कब बनेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारा विलायक गैसीय होगा। विलायक कैसा होगा? गैसीय होगा, ठीक है। और विलय हमारा चाहे गैसीय हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो। याद रखना कि कोई भी हमारा विलय, चाहे वह द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे वो ठोस हो, लेकिन अगर हमारा विलायक अगर गैसीय है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वह गैसीय ही होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मान लीजिए कि विलायक हमारा जो है नाइट्रोजन है और विलय हमारा ऑक्सीजन है। अगर दोनों का मिश्रण कराते हैं तो वहां पे जो भी हमारा विलयन प्राप्त होगा वह गैसीय ही होगा। अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होगा वह जो भी विलयन बनाएगा वह गैसीय होगा। ऐसे हमारा बेटा यहाँ पर आप ले सकते हैं गैस का और द्रव का, ऐसे गैस और ठोस का। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया और कपूर ले लिया, तो नाइट्रोजन और कपूर के जब मिश्रण को हम देखेंगे तो वहां पे जो भी विलयन हमारा प्राप्त होगा वह किस फॉर्म में होगा, तो आप कहेंगे गैसीय फॉर्म में होगा। अर्थात किसी भी प्रकार के विलयन की जो प्रकृति होती है वह विलायक की प्रकृति पे होता है। आप देखिए मैंने तीनों कंडीशन में यहाँ पर हमने गैसीय लिया है विलायक को, लेकिन विलय को परिवर्तन किया, लेकिन विलयन कैसा बना? हमारा गैसीय बना। यहाँ पर भी देखिए बेटा, मैंने विलायक को तीनों द्रव लिया है जबकि विलय को अलग अलग लिया, लेकिन हमारा कंडीशन क्या बन रहा है? तो वह द्रव का ही विलयन बनेगा। ऐसा ये दिखाई दिया आपका ठोस में। देखिए हमने ठोस में भी दिखाया कि हमारे तीनों ठोस ही हैं, लेकिन जो हमारा विलय है उसकी हमारी जो कंडीशन है अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो विलयन की प्रकृति आई वह हमारा क्या हुआ कि वह आपका ठोस ही हुआ, ठीक। लेकिन कहीं कहीं परीक्षाओं में आपको कंफ्यूजन करने के लिए यह भी सामने आपके रखा जाता है कि मान लीजिए अगर हमारा किसी पदार्थ की मात्रा 50% हमारा विलय है, याद रहे बेटा, अगर विलय की मात्रा भी 50% और विलायक की भी मात्रा अगर 50% है, याद रखना बेटा, अगर कोई इसमें बोलता है कि मान लीजिए कि एक पदार्थ हमारा ए है, एक पदार्थ बेटा हमारा बी है, अगर मैंने पदार्थ ए को और पदार्थ बी को दोनों को मिला दिया, चलिए मान लीजिए इस तरह समझिए कि दो पदार्थ हैं, पदार्थ ए और पदार्थ बी, अगर हमने दोनों को आपस में मिश्रित कर दिया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें विलायक कौन है, ए विलायक है कि बी विलायक है, तो ए और बी में यहाँ पे विलायक को आपको जानने के लिए अपने सेंस का यहाँ पे उपयोग करना होगा कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए
हमारा जो भी विलयन की प्रकृति होगी, याद रखना बेटा कि इन दोनों में से ही किसी एक की अवस्था हमारा विलयन धारण करेगा। ये समझिएगा मेरी बात कि ए और बी चाहे जो भी होंगे, चाहे वो ठोस ठोस हो, चाहे द्रव द्रव हो, चाहे गैस गैस हो, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो भी ए और बी को मिलाने के उपरांत जो विलयन की प्रकृति होगी, आप ये देखिए, सपोज करिए यह बेटा हमारा द्रव है और ये बेटा हमारा कोई ठोस है ना। हमने बता दिया कि ये हमारा द्रव है, ये हमारा ठोस है। अब विलयन की प्रकृति कैसी होगी? विलयन की प्रकृति बताएगा कि इसमें विलायक ए है कि विलायक बी है। इसको ध्यान रखना कि 50% पर ए और बी, अगर दोनों विलायक और विलय की मात्रा अगर बराबर, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि हम ए को विलायक कहें कि बी को कहें, तो आप ये कहेंगे कि जिस अवस्था में हमारा विलयन तैयार होगा, याद रखना विलयन, अगर विलयन हमारा अगर द्रव है तो हम कहेंगे कि ए हमारा विलायक है। अगर हमारा विलयन की प्रकृति अगर ठोस होती है तो यहां पे हम कहेंगे कि बी हमारा क्या है? विलायक है। तो विलायक की प्रकृति जब विलय और विलायक मतलब दो पदार्थ अगर समान मात्रा में होते हैं और उस अवस्था में हमें यह चूज करना हो कि इसमें ए विलायक है कि बी विलायक है, तो हम कहेंगे विलयन की प्रकृति के आधार पर, क्योंकि विलयन की जो प्रकृति होती है मैंने वही बताया कि विलयन की प्रकृति के आधार पर ही हमारा विलयन का प्रकार अर्थात विलयन की प्रकृति के आधार पर हम विलायक को निर्भर करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर यह आपके AIEEE में पूछा गया था कि हमारे 3 पदार्थ दिए हुए थे और उसमें आपको चूज करना था कि हमारा ए, बी और सी इनमें से कौन सा विलायक है, जबकि विलयन की प्रकृति ठोस है। तो उसमें हमारा दिया था कि ए, बी, सी हमारे जो भी थे सभी की मात्रा समान थी, लेकिन जो विलयन की प्रकृति थी वह हमारा द्रव था। तो विलयन की प्रकृति हमारा द्रव है तो विलायक कौन होगा? द्रव। अगर विलयन की प्रकृति ठोस है तो विलायक हमारा कौन होगा? ठोस होगा। तो यह प्रश्न आप लोग अपने आप में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का ये हमारा विलयन का। अब आप देखिए बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं कोई भी विलयन आपने बनाया, हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा विलयन हमारा ज़्यादा गाढ़ा है और कौन सा विलयन हमारा कम गाढ़ा है, अर्थात वो तनु है। यहाँ देखिए बेटा कि मैंने इस दोनों बर्तन में आपने जल की मात्रा दोनों में समान लिया है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने इस बर्तन में 100 ml जल लिया अर्थात H2O, और इस बर्तन में भी मैंने 100 ml क्या लिया? H2O लिया है, ठीक। लेकिन जो इसमें हमने NaCl को मिलाया, एक बर्तन में हमारा ये 5 ग्राम है, एक में हमारा बेटा क्या है? यह 10 ग्राम है। तो आपको जाहिर सी बात है कि ये वाला जो बर्तन है आपका, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, अर्थात इसमें विलय की मात्रा, यहाँ पे देख रहे हैं कि विलायक की मात्रा समान है लेकिन विलय की मात्रा हमारी क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे विलय की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही हमारा सबसे अधिक सांद्रता युक्त अर्थात गाढ़ा होगा। तो विलयन के पाठ में यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है कि हमारा कौन सा विलयन, हमारा विलय और विलायक की हमारी जो मात्रा होती है उसी मात्रा के आधार पर हमारा विलयन की सांद्रता प्राप्त होती है। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमारे कई प्रकार के इसमें आपके आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रतिशत आपका होता है, एक द्रव्यमान प्रतिशत में लेते हैं, एक बेटा हमारा होता है नॉर्मलता में, एक होता है मोलरता में, एक होता है मोललता में, एक होता है हमारा फार्मलता में। ये जो मानक हमने बोला आपके मुख्य होते हैं नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये सारे चीजों को जो हमने कहा यह आपके विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम इसके अंदर विलयन की सांद्रता का पहचान करते हैं। तो याद रखना बच्चों, किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हमारे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, फार्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत और प्रतिशतता, ये इन सब के माध्यम से हम विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इन सब को टॉपिक में ध्यान में रखिएगा। हमने आपको विलयन के कैसे बनाए जाते हैं
और विलयन के प्रकार के बारे में बताया, और कल हम आपको जो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले हमारे मानक होते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आप इस क्लास को पूरी तरह से देखिए, हर वीडियो को देखिए, और जिन बच्चों का पिछला क्लास छूटा हुआ है वो अपने पिछला क्लास देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ाया है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।